हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। अब जरा 5 मिनट आप लोग केवल फ़ोन की स्क्रीन पर बने रहेंगे और आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अभ्यास करेंगे। आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपको और भविष्य में आने की संभावना पूरी है। 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तब मुगल सम्राट कौन था। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है। हम सब जानते हैं ना, फर्रुख शेर है, ना अकबर द्वितीय, ना औरंगजेब है। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय उस समय मुगल बादशाह था और इसे कैद करा गया था हुमायूं के मकबरे से और कैद कर भेज दिया गया था रंगून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था। प्यारे साथियों, हम सब जानते हैं कि कानपुर उत्तर प्रदेश में लगता है और यहाँ पर नाना साहब ने विद्रोह की कमान को संभाला था। बरेली की बात की जाए तो खान बहादुर खां इस विद्रोह को संभाल रहे थे। रोहतक में इस विद्रोह का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता, तो आंसर रोहतक हो जाएगा। और बात की जाए लखनऊ की तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इस विद्रोह की कमान को संभाल रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मंगल पांडे को बैरकपुर में स्पेस दिया है को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी की सजा दी गई। हम सब जानते हैं कि बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने कहना चाहिए 1857 क्रांति की शुरुआत की। और देखिएगा इसमें डेट जो दी है ना 29 मार्च, डेट तो एक्चुअली फांसी की सजा तो एक भी नहीं है इसमें, लेकिन फांसी की सजा सुनाने की डेट है 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई। और प्यारे बच्चों 8 अप्रैल को 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसने 1 नवंबर 1658 को, सॉरी बेटा क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, 1 नवंबर 1858 होगा, को घोषणा की कि भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उनके नाम पर शासित होगा। तो प्यारे साथियों, अब हम सब जानते हैं कि 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र जारी हुआ 1857 की क्रांति के बाद और भारत को किसके अधीन मान लिया गया, ब्रिटेन के अधीन मान लिया गया। तो ये घोषणा पत्र जारी करा था महारानी विक्टोरिया ने, जो ये पत्र पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बहादुर शाह को रंगून निर्वासित किया गया। तो रंगून जो भेजा गया, तो हम सब जानते हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान जो मुगल बादशाह थे वो कौन थे, बहादुर शाह जफर, और इन्हें कैद कर कहाँ भेज दिया गया था बच्चों, रंगून। और रंगून जो भेजा गया वो वर्ष है 1858, 7 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के इलाके ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुआ था। तो बॉम्बे के दक्कन में अगर देखें तो साहूकारों के खिलाफ विद्रोह हुआ था। ये एक विशाल विद्रोह था और जो विद्रोह हुआ वो ये हुआ था आपका 1875 में। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेता थे। अगर संथाल विद्रोह की बात की जाए तो झारखंड, बिहार यानी कि बिहार का हिस्सा था पहले, अब झारखंड है वो, है ना, वहाँ ये विद्रोह हुआ और भाई सिद्धू मांझी के द्वारा ये विद्रोह किया गया। वर्ष आप अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, 1855 की बात चल रही है, 1855 में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और समाप्त कब हुआ। देखिए प्यारे बच्चों, विद्रोह की शुरुआत बेशक मेरठ से हुई बैरकपुर छावनी के बाद, लेकिन इसकी समाप्ति जो हुई वो ग्वालियर में हुई है 20 जून 1858 को। अंतिम रूप से इसी क्षेत्र को अंग्रेजों के द्वारा जीता गया या विद्रोह को दबाया गया। तो आंसर याद रखिएगा 20 जून 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है, विद्रोह संबंधित नहीं। अच्छा, कुंवर सिंह की बात की जाए तो बिहार के लिए लड़ रहे थे कुंवर सिंह, बिहार और बलिया क्षेत्र में इन्होंने अपना विद्रोह चलाया था। बेगम हजरत महल लखनऊ में हो गई। मंगल पांडे बैरकपुर, शुरुआत तो उन्होंने करी है। भगत सिंह का संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है, ये क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़े हैं लेकिन बहुत समय के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने फैजाबाद का नेतृत्व किया था। फैजाबाद जिसे हम अयोध्या के नाम से भी जानते हैं। तो अगर देखिए कुंवर सिंह मैंने आपको बताया बिहार से संबंधित है। फिर अगर बात की जाए बेगम हजरत महल तो ये लखनऊ से संबंधित है। बात की जाए खान बहादुर, संबंध बरेली से होगा। तो मौलवी अहमदुल्ला का संबंध किससे है, फैजाबाद से। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, इन्हें विद्रोह का प्रकाश स्तंभ भी कहा गया है आर एन लाल के द्वारा इतिहास की किताब में। क्वेश्चन है आपके लिए, 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती को मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, कुंवर सिंह अभी मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ ऑलरेडी, बिहार के लिए इस समूह कहना चाहिए क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए और इन्होंने बलिया जैसे क्षेत्र में भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। बहुत बड़े क्षेत्र को कुंवर सिंह ने जीत लिया था, लेकिन उम्र या कह लीजिए प्राकृतिक मृत्यु के कारण ये क्षेत्र फिर से अंग्रेजों के पास चला गया। क्वेश्चन है नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह या सिपाही विद्रोह तब हुआ था जब भारत के गवर्नर जनरल थे। तो हम सब जानते हैं कि ये जो विद्रोह हुआ है
वो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ है। तो उस समय वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो क्वेश्चन है हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में स्पेस है में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो देखिएगा 1791 में अगर आप क्वेश्चन याद रखना चाहें तो जोनाथन डंकन के द्वारा इसकी स्थापना बनारस में की गई। ठीक है, ये एक संस्कृत विद्यालय था और बाद में इसमें अन्य एजुकेशन भी दी जानी शुरू हो गई थी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई? हम सबको पता है कि भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई है 16 अप्रैल 1853 को, और इसे चलाने का कार्य जो करा गया है वो करा गया है डाल डालोजी के द्वारा। और ये चलाई गई है बेटा 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई है, और ये चली कहाँ है बेटा? मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है जो बच्चों को लगभग याद होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया द्वारा प्रकाशित रचना है, मतलब किसकी रचना है ये? तो आप सब जानते हैं कि ये रचना एक अर्थशास्त्री हैं जेम्स मिल, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। धन्यवाद। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको कोशिश की जाएगी लगातार मिलते रहें। अब आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिएगा। थैंक यू।